इंदौर में संस्था सार्थक द्वारा रविन्द्र नाट्य गृह में समर्पण के प्रतीक महावीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख संत और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर में 1 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि यह राष्ट्र प्रेमी लोग एकजुट हो जाएं तो देश को विश्व के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान आचार्य लोकेश मुनि ने अयोध्या में रामलला मंदिर के मूर्तिकार प्रशांत पांडे और प्रतिदिन भगवान के लिए नई पोशाक तैयार कर अयोध्या भेजने वाले मनीष त्रिपाठी को महावीर सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, जबकि स्वामी डॉक्टर चैतन्य स्वरूप, ऐश्वर्या आनंद सरस्वती, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था सार्थक के प्रमुख दीपक जैन के स्वागत उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला। पूरे आयोजन में समाज सेवा, समर्पण और राष्ट्र भावना का संदेश दिया गया। समर्पण के प्रतीक महावीर कार्यक्रम ने समाज में सेवा और राष्ट्र भक्ति की भावना को और मजबूत किया। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। प्रतिस्पर्धा है, परंतु जहां पर यह भी मार्ग ईश्वर तक जाता है, वहां समन्वय है, सामंजस्य है और संवाद है। और से हम विचार करते हैं तो भारत की परंपराओं के मध्य में लक्ष्य एक होगा, हमारा मार्ग अलग अलग होंगे, परंतु सभी मार्ग सत्य है, सत्य की ओर ले जाने वाले हैं, वे सभी सही है, यह उसके मूल में है। जीवन जीने का तरीका एक होगा, मूल्य एक होंगे और वे मूल्य शाश्वत होंगे। सत्य, अहिंसा, करुणा, पवित्रता, तपस, ऐसे अनेक गुणों से युक्त जीवन मूल्य हमारे देश में होंगे। और इसलिए अहिंसा के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता होती है। अहिंसा के लिए भी एक योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, और जो योग्यता सिद्ध करता है वो महावीर होता है, वही अहिंसक हो सकता है। राजकुमार वर्धमान नहीं, वनवासी महावीर को जो है पूजा गया। यहाँ पर दशरथ पुत्र राम नहीं, वनवासी राम को पूजा गया। यहाँ पर जो है वासुदेव कृष्ण नहीं, योगी राज कृष्ण को पूजा गया। तो ये त्याग की भूमि, ये समर्पण की भूमि, ये संयम की भूमि और उसके प्रतीक पुरुष के रूप में अगर मैं कहूँ, ये सनातन के सशक्त हस्ताक्षर तो हमें कह रहे हैं, वास्तव में सनातन के पूर्वजा के रूप में भगवान महावीर और बजरंगबली हनुमान। और समझ में आप अद्भुत देखिए, मैं जैन परंपरा से हूँ, महाराज श्री मंच पर विराजित है। मैं महाराज श्री से निवेदन कर रहा था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभ वो इक्ष्वाकु कुल से आते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो भी इक्ष्वाकु कुल से हैं, और महाराज श्री की सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किए हुए हैं। अद्भुत समन्वय देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट देवी और योगीराज कृष्ण सगे चचेरे भाई है। ऐसे के अंदर महाराज श्री राम कृष्ण जन्मभूमि की सेवा कर रहे हैं। हमारा आपस का एक ऐसा रिश्ता और एक ऐसा नाता है। और ये जब हम सनातन की बात करते हैं, और धर्म क्या है? धर्म है करुणा, धर्म है क्षमा, धर्म है शांति, धर्म है अहिंसा, धर्म है प्रेम, धर्म है सद्भावना। और यह सत्य सनातन धर्म, जैन धर्म कोई अलग नहीं, हम सभी सत्य सनातन धर्म के हिस्से हैं। बंधुओं और बहनों, मैं क्या बात करूं? अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस सभा के अंदर हमारे सनातन परंपरा के, जैन परंपरा के लोग बहुत बड़ी संख्या में, मैं उनसे भी करना चाहूंगा, उन्हें इतिहास की अटूट सच्चाई पता होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जैन परंपरा में वही स्थान है जो स्थान भगवान आदिनाथ ऋषभ का है या महावीर का है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो मोक्षगामी है, उन्हें वही दर्जा है। मैं और अगर आप बात करूं, हमारी प्राचीन श्राविकाएं अगर बैठी है, वो जानती है नमस्कार महामंत्र का स्मरण होता है प्रातःकाल, उसी तरह से 16 महासतियों का स्मरण होता है। और उन 16 महासतियों में एक महासती सीता जी है, तो दूसरी महासती अंजना जी है, जिनके सुख जो है अंजना सुख हनुमान।
पवन पुत्र हनुमान। तो यह हमारा समन्वय का, हमारा एकता का, हमारा आपसी जो रिश्ता, और वो कैसे किया जा सकता है, इसका आदर्श इंदौर नगरी ने, आपकी सार्थक संस्था ने लोगों के सामने रख दिया है। आप लोगों को जोड़ते चलिएगा, बस कुछ नहीं करना है आपको सज्जनों की शक्ति को एकत्रित करना है। सज्जन जब मिलते हैं तो अपने आप महान सारे खड़े होते हैं। ध्यान रखना, दुर्जनों की कोई शक्ति नहीं होती है, सज्जनों का बिखराव ये दुर्जनों की शक्ति होती है। इसलिए सज्जनों को इकट्ठा कीजिए, सभी धार्मिकों को इकट्ठा कीजिए, भारत माता को अपनी माता मानने वाले और हमारे राष्ट्र को उत्थित करने के लिए, अपने जीवन की आत्माहुति देने के लिए तैयार रहने वाली, हमारी परंपरा से नतमस्तक होने वाले जितने भी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, उन सब लोगों को आप इकट्ठा करते जाइएगा। अपने आप कारवा बढ़ता जाएगा और संपूर्ण विश्व देखेगा कि हमारी भारत माता हमारे देखते देखते संसार में सर्वोच्च पद के ऊपर जाकर के विराजमान हो। संतों को जातियों में बांट दिया, और ध्यान रखना ये हम लोग जो कर रहे हैं ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, इसके करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी तो एक पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग इंडिया। राजीव मल्होत्रा की इस पुस्तक को जब मैंने 20 वर्ष पहले पढ़ा कनाडा में, तो मैं उस रात पे रोया, सो नहीं पाया। और उन दिनों में मोबाइल वगैरह नहीं थे, मैंने तुरंत फैक्स करके कहा इस पुस्तक की प्रतियां मेरे लिए सुरक्षित रखो। और आपसे मैं आग्रह इसलिए कर रहा हूं कि जब उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो एक बात ध्यान में आएगी, इस देश को तोड़ने का काम कैसे किया जाए, इसके षड्यंत्र 150-200 वर्षों से हमारा पीछा कर रहे हैं। किस प्रदेश में जातियों के आधार से, किस प्रदेश में भाषा के आधार से, किस प्रदेश में संप्रदाय के आधार से, किस प्रदेश में उत्तर दक्षिण आधार से, किस प्रदेश में भाषा को लेकर के, रीति रिवाजों को लेकर के, खान पान को लेकर के लोगों को कैसे कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका बहुत बड़ा होमवर्क, विश्वव्यापी होमवर्क हुआ। और उसी प्रकार हम लोगों को तोड़ने के नैरेटिव्स निर्माण किए गए। हमारे देश में हम जानते हैं कि अनेक हमारे रूप है, लेकिन ईश्वर एक है, हमारे पंथ अनेक है, लेकिन गंतव्य एक है। उस भाव को लेकर के हनुमान जयंती और महावीर जयंती के पावन अवसर पर यह आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य श्री गोविंद देव गिरी महाराज, परम पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज, श्री प्रवीण जी गुप्त RSS से, और श्री मनीष त्रिपाठी और श्री प्रशांत पांडे जी, इन दोनों कलाकारों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। साथ में जो अमृत वर्षा इन 2 प्रमुख दिनों पर गोविंद देव गिरी जी महाराज और लोकेश मुनि जी ने की है, वो हम इंदौर के लिए अविस्मरणीय है, अतुल्य है। और हमारा उस कार्यक्रम के प्रति जो गुरुदेव ने आके जो गरिमा बढ़ाई है, उसके प्रति हम उनके चरणों में बंधे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।